सऊदी अरब और ईरान के बीच हमेशा शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। ये दोनों देश मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक राजनीति में दोनों देश एक ही पंक्ति में दिखाई दें, लेकिन वास्तविकता में ये क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं। मध्य पूर्व पर शासन करना केवल इन दोनों में से कोई एक ही कर सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि यमन की लड़ाई में भी ये दोनों देश परोक्ष रूप से आमने सामने हैं। अब सवाल यह उठता है कि सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव के लिहाज से सऊदी अरब आगे है या ईरान। आइए देखते हैं सैन्य और भूराजनीतिक शक्ति के आधार पर कौन किससे आगे है। सबसे पहले बात करें भौगोलिक स्थिति की। फारस की खाड़ी के दोनों ओर इन देशों की स्थिति है। एक ओर फारस की खाड़ी के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप पर सऊदी अरब बसा है, तो दूसरी ओर खाड़ी के पूर्व में ईरान स्थित है। सऊदी अरब की भाषा और जातीय पहचान अरब है, जबकि ईरानियों की भाषा और पहचान फारसी यानी पारसी है। क्षेत्रफल की बात करें तो सऊदी अरब का क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 4,50,00,000 है। इसके मुकाबले ईरान का क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है। वैश्विक सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर में ईरान 16वें स्थान पर और सऊदी अरब 24वें स्थान पर है, यानी इस रैंकिंग में ईरान 8 पायदान आगे है। ईरान कम बजट में अपने देश में ही हथियार और सैन्य तकनीक बनाता है। खासकर ईरान के मिसाइल और ड्रोन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब विशाल बजट खर्च करके अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन से अत्याधुनिक हथियार खरीदता है। सऊदी अरब की सेना में नियमित सैनिकों की संख्या लगभग 2,25,000 है और 1,25,000 पैरामिलिट्री बल मौजूद हैं। हर साल सऊदी अरब लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर रक्षा बजट पर खर्च करता है। अमेरिका और चीन को छोड़कर इतनी बड़ी सैन्य लागत किसी और देश की नहीं है, यहां तक कि रूस की भी नहीं। इसके विपरीत ईरान की सक्रिय सेना में लगभग 5,25,000 सैनिक, 3,50,000 रिजर्व और 1,00,000 पैरामिलिट्री मौजूद हैं। यानी सैनिकों की संख्या में ईरान सऊदी अरब से 2.5 गुना आगे है। हालांकि ईरान का रक्षा बजट केवल 15 बिलियन डॉलर है। अब अगर टैंकों की बात करें तो सऊदी अरब के पास लगभग 1,000 टैंक हैं। इनमें सबसे ताकतवर अमेरिकी M1 अब्राम्स टैंक शामिल हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में गिना जाता है। सऊदी अरब के पास कुल 423 अब्राम्स टैंक हैं, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि यमन के हौथी विद्रोहियों ने इनमें से 20 से अधिक को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब के पास फ्रांस के बने 250 AMX-30 टैंक और अमेरिकी M60 पैटर्न टैंक भी हैं। लेकिन हौथियों ने ईरान निर्मित एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करके इनमें से कई टैंक नष्ट कर दिए। दूसरी तरफ ईरान के पास लगभग 3,000 टैंक हैं। इनमें रूस के T-72 टैंक 1,000 से अधिक हैं, ब्रिटेन के बने 100 चीफ्टन टैंक और अमेरिका के पुराने M60 टैंक शामिल हैं। ईरान ने इन सबको मिलाकर अपना स्वदेशी टैंक जुल्फिकार बनाया है, जो रूसी और अमेरिकी तकनीक का मिश्रण है। अब अगर वायुसेना की तुलना करें तो सऊदी अरब की वायुसेना अत्याधुनिक और शक्तिशाली है। सऊदी अरब के पास 83 अमेरिकी F-15 ईगल जंगी विमान, 136 स्ट्राइक ईगल, 72 यूरोफाइटर टाइफून और 81 टोर्नेडो विमान मौजूद हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के पास 94 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और कुल 215 हेलीकॉप्टर हैं। यानी आधुनिक वायुसेना के मामले में सऊदी अरब ईरान से काफी आगे है।
ईरान के पास सबसे शक्तिशाली विमान अमेरिकी F-14 टॉमकैट हैं, लेकिन ये काफी पुराने हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण ईरान नए जंगी विमान नहीं खरीद सकता। ईरान के पास 43 F-14 टॉमकैट, 29 रूसी मीजी 29, 64 अमेरिकी F-4 फैंटम और 7 F-5 टाइगर हैं। ईरान ने अमेरिकी विमानों की तकनीक की नकल करके साकेर, अजरक्शा और कोसर जैसे अपने घरेलू जंगी विमान बनाए हैं। हेलीकॉप्टरों में ईरान के पास 50 अमेरिकी सुपर कोबरा और उनकी नकल पर आधारित 67 तूफान अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन कमजोर वायुसेना की वजह से ईरान मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर अधिक निर्भर करता है। ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास आधुनिक और खरीदे हुए हथियारों का बड़ा ज़खीरा है। कुल मिलाकर अगर तुलना की जाए तो संख्या और सैनिकों के लिहाज से ईरान आगे है, लेकिन तकनीकी रूप से आधुनिक हथियारों और वायुसेना के मामले में सऊदी अरब को बढ़त हासिल है। अगर आपको ऐसा ही मज़ेदार कंटेंट चाहिए तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।